सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज से ज्ञानवापी शिव महापुराण कथा प्रारंभ हुई है। उस कथा में जो गुरुजी ने आज पत्र पढ़े हैं, उन पत्रों में लोगों को क्या समस्या थी और उस समस्या का क्या उपाय किया उन्होंने, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहला जो पत्र था वह एक महिला का था, सारनी शहर से आया था। उस महिला का जो छोटा बेटा था, उसकी इच्छा थी कि वह गवर्नमेंट जॉब लगे और वह 2020 से शिव महापुराण की कथा सुन रही थी। उसका बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, पर किसी न किसी वजह से वह हर एग्ज़ाम में 1-2 नंबर से रह ही जाता था। तो जब उसने शिव महापुराण कथा सुनना प्रारंभ करी, तो अपने बेटे से कहा कि 1 लोटा जल प्रतिदिन भगवान शंकर को समर्पित करना प्रारंभ कर दे। और साथ में उस महिला ने पशुपति व्रत भी किए अपने बेटे की गवर्नमेंट जॉब के लिए। और जिस दिन उसका एग्ज़ाम था, उस दिन उसने जो शहद वाला उपाय है, बेलपत्र की मध्य पत्ती पर शहद लगाकर उसे भगवान शंकर के शिवलिंग पर चिपका देते हैं एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो उसने वो उपाय किया। एक सोमवार को वह एग्ज़ाम देने गया था, जब पशुपति व्रत उसकी माँ ने प्रारंभ किए थे करना, और दूसरे सोमवार को ही उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। ये था पहला पत्र। अब दूसरा पत्र, जो कि बहुत ही विचित्र पत्र था, उस पत्र में महिला ने एक प्रश्न किया पंडित प्रदीप जी मिश्रा से। तो प्रश्न ये था कि उस महिला ने कहा कि बोले, गुरुजी मैं प्रतिदिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बेलपत्र चिपकाती हूँ शहद लगा के, पर जैसे ही आंख बंद करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती हूँ, कोई ना कोई मंदिर में आ जाता है और उस बेलपत्र को उठाकर उसको धोकर वापिस से शंकर जी पे चढ़ाकर खा जाता है। और ये मैं प्रतिदिन करती हूँ और ये मेरे साथ प्रतिदिन हो रहा है। जैसे ही बेलपत्र लगाती हूँ शंकर भगवान के शिवलिंग पे, कोई ना कोई उसे खा ही जाता है और कहीं ना कहीं से आके खा जाता है। और यदि जिस दिन शहद नहीं लगाती बेलपत्र भी, उस दिन भी यही होता है, बस आँख मीचती हूँ और आँख जैसे ही खोलती हूँ बेलपत्र खा जाता है। तो इसका मैं क्या करूँ क्या करूँ गुरुजी? क्या मेरा बेलपत्र भगवान भोलेनाथ स्वीकार करते हैं या नहीं? तो गुरुजी ने इसका जो उत्तर दिया वह ये था कि माता पार्वती और उनकी एक मित्र थी, यानी कि उनकी एक सहेली थी। तो वह माता पार्वती जब प्रतिदिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित करती थी या पुष्प समर्पित करती, तो उनकी जो मित्र थी या सहेली थी, वह भगवान शंकर के शिवलिंग पे से बेलपत्र को उठा लिया करती थी। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि भोलेनाथ, जैसे ही मैं आपके शिवलिंग पे बेलपत्र समर्पित करती हूँ, मेरी सहेली वो बेलपत्र उठा लेती है, तो क्या आप मेरा बेलपत्र स्वीकार करते हो या नहीं? तो भगवान शंकर ने कहा, जैसे ही तुम पेड़ से बेलपत्र तोड़ती हो मेरे लिए, उसी समय वह बेलपत्र मुझे समर्पित हो जाता है। उसके बाद तुम मुझे वो चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, फिर भी वो बेलपत्र मुझे समर्पित हो ही जाता है। अब आज का तीसरा पत्र, जो कि महाराष्ट्र से आया था। एक महिला के भांजे की बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई। उसको निमोनिया हो गया, शरीर भी बहुत कमज़ोर हो गया। इतना कमज़ोर हो गया कि हाथ पैर हिलना प्रारंभ हो गए थे, और हाथ पैर इतनी ज़ोर से हिलते थे कि जब उसे दवाई देनी पड़ती थी तो हाथ पैरों को बांधना पड़ता था। सभी डॉक्टरों को दिखा लिया, 11 डॉक्टरों का उन्होंने इलाज कराया। 11 डॉक्टरों को दिखाया, 11 डॉक्टरों का उन्होंने इलाज कराया, पर उसके बाद भी किसी डॉक्टर ने उसका कोई सही से इलाज नहीं कर पाया। और उसके पिता की मृत्यु भी बचपन में ही हो चुकी थी, तो इस वजह से उसकी माँ भी थोड़ी परेशान ही रहती थी। तो उस महिला ने भगवान शंकर को प्रतिदिन जल चढ़ाना प्रारंभ किया और उसी जल को उस लड़के को पिलाना प्रारंभ किया। वह हॉस्पिटल में ले आती, वह पी तो पाता नहीं था, क्योंकि वह इतना कमज़ोर हो गया था कि वह कोमा में चला गया था। अब वो हॉस्पिटल में ही रहता, कोमा में चला गया, 4-5 दिन हो गए उसको कोमा में गए हुए। फिर भी वो महिला उसके होठों पर उस जल को लगा देती थी, जो भगवान शंकर के शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद में प्राप्त करती थी। थोड़े दिनों के अंदर ही वह लड़का कोमा से वापस बाहर आ गया। अब आपको बताते हैं अगले पत्र की जानकारी, जिसमें एक महिला ने बताया कि उसके बेटे की 4 साल से शादी हो गई थी, पर शादी होने के बाद में उसकी बहू को कोई बेटा नहीं हो रहा था। 2 बार आईवीएफ भी करा लिया, पर उसके बाद भी उसकी शादी नहीं हो रही थी। 4 साल हो चुके थे उसकी शादी को, पर उसके कोई भी संतान नहीं हो रही थी। पत्नी के, क्षमा चाहूँगा, उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं हो रही थी। 4 साल हो चुके थे, सारे डॉक्टरों को दिखा दिया और डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इसके संतान नहीं होगी। फिर उसके बाद उस महिला ने शिव महापुराण सुनी, और जो तुमरुका जी वाला उपाय है, आंकड़े की जड़ वाला,
जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों शिव जी के मंदिर में सफ़ेद आंकड़े की जड़ को भगवान शंकर के ऊपर से तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर, ये महिला अपना नाम लेकर, गोत्र बोलकर और पति का नाम लेकर रजस्वला धर्म के 7वें दिन अपनी कमर में लाल कपड़े में लाल धागे से बांध लेती है, तो उसको संतान प्राप्ति हो जाती है। इस उपाय को करने के बाद में उसकी बहू गर्भवती हुई और महिला ने बताया कि उसका अभी 6ठा महीना चल रहा है। तो ये थे आज की कथा के सभी पत्र, जिनमें पत्रों में उन क्या समस्या थी और उन समस्याओं को उन्होंने क्या उपाय किया। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।